आखिर में बात क्या है? द्वार पर मुझसे बातें नहीं कर रहा है। द्वार पर क्या मैं तुमसे बात नहीं करूंगा? तुम मुझसे भूल गया है। आखिर मैं कैसे भूल गया है? क्यों भूल गया है? हुआ क्या है? द्वारपाल, तुझे भूलने का बात बताना होगा। आखिर में तुझे किस बात का दुख है? ई बतावा बड़की अली है तो 500 मंगली है तो कहत हवा कि एको ना हो, खजाना खत्म, हम भिकमंगा हो गए हैं। मतलब ये ना निकलल जब ना है तो भिकमंगे हैं। लेकिन छोटकी अली है तो 500 की जगह 500 की जगह 5000 से बढ़ा के 15000 को दिहली है। बड़की के ना आ छोटकी के कोनो चक्कर करना न हो राजा क्या कहा? ना है तभी छोटकी चुनरी उनरी ओढ़ले बाड़ी तो हम बने चुप रहो। द्वारपाल, का अगर जानना चाहता है तो मैं बता रहा हूँ। बताएं। बड़ी बहू निर्मला को इस रात दरबार में आए हुए 10 साल हो गया, लेकिन आज तक उसके कोख से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। अरे वो तो चंडाली है। आपका बड़की बहू का लड़का ना हम नहीं, तो गलती के करिए। क्या गलती तो गलती किसका है? तोहार है। क्या कहा मेरा गलती है? हाँ, किस चीज का? लड़का ना भइले के कारण गलती तोहार है। आखिर में तुझे बताना होगा, क्या कमी मुझे है, क्या गलती मेरा है? सही समय पर मेहनतिये न कैले हो। चुप रहो। मनो कहले का मतलब कि मेहनत का मतलब तनी हॉस्पिटल आजमगढ़ आई जितना बड़े बड़े हॉस्पिटल बना तनी मेहनत कैले होती, ले जाके दौड़ल होती, देखौले होती। ई बताएं, आपका बड़की बहू का लड़का ना हम नहीं। सुनो दरबारी, हाँ। इस रात दरबार में आए हुए 10 साल हो गया, आज तक उस कुलच्छनी के गोद से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। अरे वो तो निपत्ति है, निसंतानी है, बाजिर है। जब भी उसका मैं मुख देख लेता हूँ तो मेरा काम सफल नहीं होता है। इतना ही नहीं, छोटी बहू को इस रात दरबार में आए हुए सिर्फ 5 साल हुआ। आज मैं देख रहा हूँ उसके गोद में मेरा नाती राजू खेल रहा है। द्वारपाल, मेरा नाती राजू दिन पे दिन सयाना होता जा रहा है। मेरा नाती राजू मेरा नाम को रोशन करेगा। अब समझ में आई था कि आपका बड़की बहू बे औलाद है, हाँ निसंतानी है, हाँ निसंतानी है, बाझिन है, हाँ वो बाजिन है, बहिला है। बतिया तो एक क्या न भाई। हाँ दरबार है। हाँ हाँ, बोलने का तरीका सीखो। अब समझ गए, अब समझ गए। सुनो, का मैं जा रहा हूँ यार दरबार के अंदर आराम करने के लिए, तुम पहरेदारी अच्छी तरह से करना। ठीक, मैं जा रहा हूँ। या जात हो ना, हाँ, मैं जा रहा हूँ। जात हो ना, हाँ, मैं जा रहा हूँ। तो जाई, जात है ना, तो जात हो तो जो आपके नाम
हमारे हिसाब पर अब हम नौकरी से इस्तीफा देते हैं। आज के बाद 13 महीने बंद। आज के बाद 13 महीने बंद रहेगा। पहले तो आपका आदत खराब है राजा जी, पूछी कामन आदत खराब है। क्या आदत खराब है? खाली नरमे देख के तो मारत है, तनी कड़ेर देख के मारी। अरे हाई कपड़ा कड़ेरे न बा, कड़ेर देख के मारता तो घाव। जा रहा हूँ आराम करने, पहरेदारी अच्छी तरह से करना। अरे बाप रे बाप, ई तो देखो थे तो महाराज टक दे एकदम पसीना पसीना हो जाता है। हाँ, घर मालिक साहब, आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे कुछ भाई खाना भिजवा दीजिए। जौन खैला आ जाके पच गई, खत्म हो गई। हाँ, हम जलिए पच गई। तो यहाँ कहानी पर ध्यान बनौले रह। कहानी का मेन सूत्र है, इहे कहानी है सरकार कि बड़की बहू एको न पौली और छोटकी बहू पा गई। अब देखी पैसा के लेके परिवार में का होता, लेकिन बतिया हुए हैं कि दिल तोड़ दिया उसने। पा लगत है और दूसरा दरबारी हाँ आ गई। हाँ दरबारी, हम ही के बोला ले होती, हम ना आ गई होती। दरबारी, हाँ बोलो। मेरे लिए पैसा बाबूजी का खत्म हो गया था। हाँ खत्म हो गया था, खजाना में पैसा ही नहीं है। हाँ खजाना खाली था। और हरामजादी असवा आई थी मेरी देवरानी, वो हरामजादी है। वो हमारी असवा देवरानी जो आई थी, हाँ हाँ, वो 500 रुपया मांगी। तो 15,000। तो 15,000 दिए हो, तुम दिए हो। ना ना, हाँ, हमारे दादा का कागजात बा, न लेना न देना, हम कह के देंगे। पैसा उनका वो दिहला है। तो मुझे तो लग रहा है कि तुम मेरे बाबूजी की तरफ से बतिया रहे हो। ना ना, हमारी आंखी के सामने हो तो और ससुर राम दिहला है। अच्छा, हम कह के कहें। ठीक है, ठीक है, तुम भी समझ जाओगे। हम का समझो सरकार, हम का समझो, लेकिन अब हम जाता नहीं पहरा देवे। लेकिन बात पैसे की फेरा में बाड़ू। अरे ये पूछो कि का कहना, क्या मुझे कुछ कहे हैं क्या? बहुत कोनो बढ़ियार बात ना कहना। हाँ, खाली हम पूछली कि कहो सरकार अपने बड़की बहू के कहे न पैसवा दिहला है। अच्छा, बहुत है कि चुप रहो दरबारी, जो मेरी बड़ी बहू है वो पैसा लेकर क्या करेगी? हाँ, मेरी बड़ी बहू निसंतानी है, बे औलाद है, हाँ, बाझिन है, हाँ, महिला है। ये हम ना कहते हैं, हम कहे के कहे ये तोहर ससुर कहना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तो वो नागिन हूँ ना कि मैं डांसूंगी तो लहर नहीं आएगी। एगो औरी बात है। हाँ, है तना में देखो तानी है पिछमा। हाँ, हाँ, ये तना में एगो चीतर बैठल है, देखत है ना, वो बहुत गरीब आदमी है। अच्छा, बेचारा समूह लेके आज 20 दिन से घर छोड़ के भागल है। अब मेहरारू रोवतिया, हाँ, कई बेर हमके फोन करके कहती यारी कि आई न। तो उनसे भी क्यों नहीं उनसे पैसा दिए करे अच्छी तरह कहा न दे दिल रे। हमके तो कहता पागल सारे, देख लें इज्जत से नाम लेता हमारा। ठीक है, तो जाई ना, चलो। ये चिता जाता नहीं भीतर कि दिल तोड़ दिया उसने लकड़ी की तरह।
लकड़ी की तरह दिल तोड़ दिया उसने लकड़ी। हे राज की बड़ी बहू, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तो ऐसे कुछ कहल चाहते हैं क्या दरबारी? यही तरह पसर जेबू तो काम नहीं बनी। ये बात सबसे पहले अपनी मर्दे से कहा। आए कहत ऐसा कह कि एगो लाइन के 5 लाइन बना के तू हर बाप हेंगने तू हर बाप होंगने हमके हाई कहना हाउ कहना तू काहे कहले हम तो से ना बोलब ना बोलब ना बोलब तो मनाई है। ऐसा पेश के कहा अपनी मर्दे से कि काम बन जातो है। ठीक बा दरबारी, तो जाई भेज देना। हाँ जाओ भेज दो। ये मैं क्या देख रहा हूं? जब भी मैं अपने शयन कक्ष में आता था तो मेरी धर्मपत्नी निर्मला बैठकर मेरा राह देखती थी, मेरे आने का इंतजार करती थी और जब मुझे देख लेती थी तो दौड़कर मेरे सीने से लिपट जाती थी। लेकिन आज आखिर बात क्या है कि शादी किए हुए मुझे 5 वर्ष हो गए, लेकिन इस तरह से कोप भवन में सोई हुई है। मैं चलता हूं इसके पास और सारी जानकारी प्राप्त करूंगा। निर्मला, 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 आखिर ये सीने से लगाने के बजाय ये धक्का मारने का मतलब क्या है? आखिर मेरा कसूर क्या है? निर्मला, आखिर मेरा कसूर क्या है? निर्मला, क्या कसूर? आपका कसूर नहीं है तो क्या आपके घर में रहने जोग है? इस सारी दौलत, इस सगरी राजपाट, ये मेरा काम का कौन करता है? ये सब मिट्टी है। मैं ऐसी अभागन आज जी में आता है कि मैं डूब धंस कर मर जाऊं। नहीं निर्मला, नहीं। ये कैसी तू बहकी बातें कर रही है निर्मला? हाँ स्वामीनाथ। आखिर बात क्या है निर्मला? ये बतलाओ, क्या तुझे इन प्रजावासियों में किसी ने भरा बुला कहा या हमारे परिवार के सदस्य कोई उल्टा शब्द बोला, या अगर किसी ने कुछ कहा हो तो मुझे बतलाओ निर्मला। अगर निर्मला तुम्हारे तरफ कोई उंगली दिखाया होगा, अगर कोई उंगली दिखाया होगा
तो मैं इसकी बाह को कटवा लूंगा। अगर किसी ने आंखें दिखाया होगा तो उसकी आंखें को निचोड़ कर निकलवा लूंगा। लेकिन निर्मला, मैं तेरे आंख में आंसू हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकता। स्वामीनाथ, मैं इस महल में रहने जोग नहीं हूँ स्वामीनाथ। मेरी जैसी अभागन औरत इस महल में कैसे रहे? अरे सुनबा तू सुनबा ये स्वामी हमारे वचन सुन ले सुनाओ निर्मला, मैं सुन रहा हूं। बाबूजी के पास आई थी, बाबूजी के पास आई थी, 500 रुपया मैं मांगी तो बाबूजी मुझे बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं सारी ये प्रजाओं को पैसा बांट दिया, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। निर्मला, तुझे मैं कैसे दूं? और मुझे जाने के बाद वो मेरी देवरानी असवय आई थी, मेरी देवरानी असवय आई थी हरामजादी। तो उसे 500 की जगह पे 15,000 रुपया दिए थे स्वामीनाथ। तो क्या मैं इस महल में ये पूरी परिवारी में क्या मैं दुश्मन हूँ? ओह, तो निर्मला, तू इस बात से मुझसे इतना नाराज है? इतना ही नहीं, दरबारी को बुलाइए, मुझे क्या क्या कहे हैं वो बाबूजी। निर्मला, तू क्या मुझे पागल समझ रही है? बुद्धू समझ रही है हरामजादी? मेरे पिताजी ने इस दुनिया को मुझे दिखाया है, वो मेरे जन्मदाता हैं। मेरा पालन पोषण सब कुछ वही किए हैं। हमारे पिताजी इस राज्य के राजा हैं, और तू बोल रही है कि मैं 500 रुपए के लिए गई थी और वो रुपए तुझे देने से इनकार कर दिए? हरामजादी, तू झूठ बोल रही है। मैं तेरे गले में क्या इस बात का तेरे पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ स्वामीनाथ। बाबूजी को लक्षणा लगा रही हूँ। कितना बाबूजी का दया करते हैं, कितना मोह है, कितना राजपाट है, इतना धन दौलत है, मेरे लिए क्या है? मैं झूठ बोल रही हूँ। तो रहिए इस महल में, ये सब राजे चलाइए, मलिकार बनकर मैं चली जाती हूँ कहीं। अरे ओ निर्मला, तेरे सवाल का ये जवाब नहीं हुआ। अगर तेरे पास कोई सबूत है, गवाह है, तो मेरे सामने पेश करो। स्वामीनाथ, मेरे पास तो सबूत बहुत है, मैं अभी दे रही हूँ। दरबारी, अरे दरबारी हरामजादा, के बहुत प्रेम से बोलावल है। दरबारी सुनो, दरबारी, मेरे स्वामीनाथ कहते हैं तुम पिताजी को लक्षणा लगा रही हो, झूठ बोल रही हो, कोई सबूत रखी हो। दरबारी, तुम्हारे सामने की बात है ना, मुझे बाबूजी क्या क्या कहे थे और मुझे इस रात से लौटा दिए। हम हकीकत बताए, लेकिन एगो शर्त पर। कौन सी शर्त है?
कुछ तो के खर्चा करे के पड़े। ठीक है दरबारी। बस बस हो गया। हाँ ठीक है दरबारी, मेरे स्वामीनाथ को समझा दो। लेकिन हमारे जन कहली है तवन क्या कह रहे हो? हम सही उनसे बोलब एगो शर्त पर कि हमके खर्चा चाहिए। चलो तो 4 पैसा मैं खर्चा कर दूंगी। पैसा नहीं, पहले कहा हाँ तो बताएं। ठीक है बताओ। हमार तनख्वाहिया बढ़ा दिया। ठीक है दरबारी, मैं स्वामीनाथ से बढ़वा दूंगी। ठीक है ना? हाँ साहब, क्या पूछे थे? राज दरबारी जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी निर्मला जब पिताजी के पास गई थी तो पिताजी ने निर्मला को क्या कहा और निर्मला ने पिताजी से क्या कहा? आपकी पत्नी जब महाराज के पास गई, ये बिचवा में हमके डोम बना दिया। लेकिन एक बात का ख्याल रखना राज दरबारी, जो भी बात बताना सच सच बतलाना। अगर कोई बात झूठी निकल गई तो मैं तेरे साथ साथ तेरे पूरे खानदान को शमशान घाट पहुंचा दूंगा। ये दादा, ये तो बिचवा में हम देखो थे तो यही घाट पर भैली न वही घाट पर, तो हमके का करे के है? अरे जो सुना है वही साफ साफ बतलाओ। हम आज जिंदगी भर का बात बताओ थे साहेब, हम आज तक न झूठ बोलली न सही की पजरे गईली। ये न कहे के है कि आपका पिताजी इनके का कहले हैं। पहेलियां मत पूछो, साफ साफ बतलाओ। ई जब गवी तो पैसा मांगवी तो आपका पिताजी कहते पैसा ना, हम कहबो करवे कि नहीं भाई दे दा, तो कहते एक पैसा नहीं है। ई जब चली गई तो हम पूछूमी कि आखिर काहे न दिहली हैं, तो कहता ना कि वो पैसा लेकर क्या करेगी, खर्चा क्या है। तो हम कहें ये दादा ऐसा तो बतिए ना है कि खर्चा न होके के हो तो नहीं समझ रहे हो दरबारी। मेरी बड़ी बहू जो है निर्मला वो बे औलाद है, निसंतानी है, बाझिन है, बहिला है।